युधिष्ठिर के मन में एक गहरी चिंता थी। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती पर अब केवल मौनता थी। लेकिन उनके हृदय में एक और बड़ा सवाल था जो उन्हें रात दिन परेशान करता रहता था। वे जानते थे कि द्वापर युग का अंत हो रहा है और कलयुग का आगमन निकट है। ये केवल समय का बदलाव नहीं था, बल्कि पूरी मानवता के भविष्य का प्रश्न था। राजा होने के नाते उन्हें अपनी प्रजा की चिंता थी, लेकिन इससे भी बड़ी चिंता थी कि आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा। वे सोचते रहते थे कि क्या उनके वंशज उन मूल्यों को समझ पाएंगे जिनके लिए उन्होंने इतना संघर्ष किया था। रात के गहन मौन में जब सारा संसार सो जाता था, तब युधिष्ठिर अपने महल की छत पर खड़े होकर तारों को निहारते थे। उनके मन में अनगिनत प्रश्न उठते थे। क्या यही वो समय है जब धर्म अपना स्थान खोने लगेगा? क्या आने वाले युग में सत्य की कोई पूछ नहीं होगी? क्या लोग अपने कर्तव्यों को भूल जाएंगे? ये सवाल उन्हें इतना परेशान करते थे कि वे रातों की नींद खो देते थे। कभी कभी वे अपने भाइयों को भी इसी तरह चिंतित देखते थे, जैसे सभी के मन में यही डर हो कि कहीं उनकी सारी मेहनत व्यर्थ न चली जाए। एक दिन जब सूर्यास्त हो रहा था और आकाश में लालिमा छाई हुई थी, तो युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा, ही केशव, मेरी चिंता किसी बाहरी शत्रु से नहीं है, बल्कि कलयुग के आगमन से है। हमने युद्ध में विजय पाई है, लेकिन मैं जानता हूं कि यह विजय अस्थायी है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि यह आने वाला युग कैसा होगा? क्या हमारी संतानें सुरक्षित रहेंगी? क्या धर्म और न्याय का कोई स्थान होगा? उनकी आवाज में एक पिता की चिंता थी, एक राजा की जिम्मेदारी थी और एक धर्म प्रेमी की व्याकुलता थी। भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आपकी जिज्ञासा अत्यंत उचित है धर्मराज। कलयुग के प्रभावों को समझना न केवल आपके लिए बल्कि समस्त मानव जाति के लिए महत्वपूर्ण है। उनकी आंखों में एक गहरी करुणा थी, जैसे वे आने वाले समय की पीड़ा को पहले से ही देख रहे हों। उन्होंने आगे कहा कि लेकिन केवल शब्दों से इसे समझाना कठिन है। जैसे कोई व्यक्ति आग की गर्मी को केवल वर्णन से नहीं समझ सकता, वैसे ही कलयुग की वास्तविकता को केवल बातों से समझना असंभव है। आइए मैं आपको एक अनुभव के माध्यम से दिखाता हूं। उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी भाव था, जैसे वे कोई गहरा सत्य प्रकट करने वाले हों। कृष्ण ने पांडवों को एक रहस्यमयी वन में ले जाने का प्रस्ताव रखा। ये वन सामान्य वनों से अलग था। यहाँ पेड़ों की छाया में एक अजीब सी शांति थी, लेकिन साथ ही एक अशांति भी। हवा में कुछ तो था जो मन को व्याकुल कर देता था। पेड़ों की पत्तियां सरसराती थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें हिला रही हो। पक्षियों की आवाजें भी अजीब लग रही थीं, जैसे वे कुछ चेतावनी दे रहे हों। फूलों की खुशबू भी कुछ अलग थी, मानो वे किसी आने वाली आपदा की भनक दे रहे हों। जैसे ही वे वन में गहरे गए, उन्होंने कुछ अजीब दृश्य देखे जो उनकी समझ से परे थे। पहले स्थान पर उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति अपने माता पिता को कंधे पर लाद कर चल रहा था। पहली नजर में लगा कि ये पुत्र धर्म का पालन कर रहा है, लेकिन जब पांडवों ने ध्यान से देखा तो पाया कि वो उन्हें प्रेम से नहीं बल्कि बोझ की तरह ढो रहा था। उसके चेहरे पर झुंझलाहट थी और वो बार बार रुककर सांस ले रहा था, जैसे कि ये काम उसके लिए एक मजबूरी हो। उसके माता पिता भी डरे हुए लग रहे थे, जैसे वे जानते हो कि उनका बेटा उन्हें बोझ समझता है। बूढ़े माता पिता की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे चुपचाप अपने बेटे के कंधों पर बैठे हुए थे। वे कभी कभी एक दूसरे की तरफ देखकर दुखी आंखों से इशारा करते थे, मानो कह रहे हों कि यही हमारी नियति है। ये दृश्य देखकर पांडवों के मन में एक अजीब सी पीड़ा हुई। दूसरी जगह उन्होंने देखा कि कुछ लोग धार्मिक वेश में थे। उनके माथे पर तिलक था, हाथों में रुद्राक्ष की माला थी और वे मंत्रों का जाप कर रहे थे। उनके कपड़े भगवा रंग के थे और वे बड़ी ही पवित्र दिख रहे थे। उनके आसपास धूप की खुशबू फैली हुई थी और वे बड़ी श्रद्धा से पूजा कर रहे लगते थे। लेकिन जब पांडवों ने उनके कार्यों पर ध्यान दिया तो पाया कि वे अधर्म से भरे हुए थे। वे लोगों को धर्म के नाम पर ठगते थे, झूठे वादे करते थे और अपने स्वार्थ के लिए पवित्र मंत्रों का दुरुपयोग करते थे। उनकी बातों में मिठास थी, लेकिन उनके इरादे कड़वे थे। वे गरीब लोगों से पैसे लेकर उन्हें झूठी आशा देते थे। उनके चेहरे पर कपट की छाया स्पष्ट दिखाई दे रही थी। जब कोई श्रद्धालु उनके पास आता था तो वे बड़े प्रेम से बात करते थे, लेकिन जैसे ही वो चला जाता था वे उसके पीछे हंसते थे। तीसरे स्थान पर एक राजा था जो अपनी प्रजा के सामने न्याय की बात करता था। वो ऊंची आवाज में कहता था कि वो सबके साथ समानता का व्यवहार करेगा, गरीबों की रक्षा करेगा और अन्याय के खिलाफ लड़ेगा।
उसकी बातें बहुत ही प्रभावशाली थीं और लोग उसकी तारीफ करते थे। वो बड़े जोश से कहता था कि उसका राज्य सबके लिए समान होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा। उसके दरबार में न्याय की मूर्ति रखी हुई थी और वो हमेशा कहता था कि न्याय ही उसका धर्म है। लेकिन जब वो अपने महल में वापस जाता था तो पीछे से उनका शोषण कर रहा था। वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता था, रिश्वत लेता था और अमीरों के साथ मिलकर गरीबों को लूटता था। उसके दो चेहरे थे, एक सार्वजनिक और एक निजी। रात के समय वो अपने सलाहकारों के साथ बैठकर ये योजना बनाता था कि कैसे प्रजा से और पैसा निकाला जाए। ये देखकर पांडवों को बहुत दुख हुआ कि एक राजा अपनी प्रजा के साथ इतना धोखा कैसे कर सकता है। चौथे स्थान पर उन्होंने एक और अजीब दृश्य देखा। वहां कुछ बच्चे थे जो अपने माता पिता से बहुत दूर खड़े थे। ये बच्चे बड़े हो गए थे, लेकिन उनके चेहरों पर कोई खुशी नहीं थी। वो अपने माता पिता को देखकर परेशान हो रहे थे, जैसे उनकी मौजूदगी उन्हें बुरी लग रही हो। माता पिता उनसे प्रेम से बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बच्चे उनसे बचने की कोशिश कर रहे थे। वे अपने फोन में व्यस्त रहते थे और माता पिता की बात सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते थे। जब माता पिता कुछ कहते थे तो वो झुंझलाकर जवाब देते थे। ये दृश्य बहुत ही दुखदाई था। माता पिता की आंखों में दर्द था, लेकिन वे चुपचाप अपने बच्चों को देखते रहते थे। पांडव इन दृश्यों को देखकर हैरान थे। ये सब कुछ उनकी समझ से परे था। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, ये सब क्या है? हमें समझ नहीं आ रहा। ये लोग ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? क्या यह कोई नाटक है या वास्तविकता? उनकी आवाज में घबराहट थी, जैसे वे कुछ डरावना देख रहे हों। तब कृष्ण ने गहरी सांस लेते हुए समझाया, ये सभी दृश्य कलयुग के प्रतीक हैं। जो कुछ आपने देखा है वह आने वाले समय में वास्तविकता बन जाएगा। यह कोई कल्पना नहीं है, बल्कि भविष्य की सच्चाई है। कृष्ण ने विस्तार से बताना शुरू किया। उन्होंने कहा, कलयुग में शासक दोहरी चाल चलेंगे। वे ऊपर से धर्म और न्याय का दिखावा करेंगे, लेकिन भीतर से प्रजा का शोषण करेंगे। जैसे आपने देखा कि वह राजा सार्वजनिक रूप से न्याय की बात करता था, लेकिन निजी तौर पर भ्रष्टाचार में लिप्त था। यही कलयुग की पहचान है, बाहर से कुछ, अंदर से कुछ और। उन्होंने आगे कहा कि कलयुग में विद्वान और पंडित कहलाने वाले लोग ज्ञान तो रखेंगे, किंतु उनके हृदय पवित्र नहीं होंगे। वे अपने ज्ञान का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए नहीं, बल्कि अपने स्वार्थ के लिए करेंगे। वे धर्म के नाम पर अधर्म करेंगे और लोगों को भ्रम में डालेंगे। ये लोग बहुत चतुर होंगे और अपनी बातों से लोगों को प्रभावित करने में माहिर होंगे। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि कृष्ण ने कहा, कलयुग में माता पिता का अति स्नेह बच्चों के लिए बंधन बन जाएगा। वे अपने बच्चों को इतना लाड़ प्यार देंगे कि बच्चे आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे। माता पिता हर छोटी बड़ी जरूरत को पूरा करेंगे, हर मुश्किल से बचाएंगे और हर फैसला खुद लेंगे। परिणाम स्वरूप जब वे बच्चे बड़े होंगे तो वे जीवन की चुनौतियों का सामना करने में असमर्थ होंगे, और जब माता पिता बूढ़े होंगे और उनकी देखभाल की जरूरत होगी तो वही बच्चे उन्हें बोझ समझेंगे। यह एक दुष्चक्र होगा जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। कृष्ण ने आगे समझाया, कलयुग में रिश्तों में भावनाओं की जगह स्वार्थ ले लेगा। पति पत्नी के बीच प्रेम की जगह केवल भौतिक सुविधाओं की चाह होगी। भाई बहन संपत्ति के लिए लड़ेंगे। मित्रता भी केवल फायदे तक ही सीमित रह जाएगी। जब तक किसी से कोई लाभ होगा तब तक रिश्ता रहेगा। फायदा खत्म होते ही रिश्ता भी टूट जाएगा। लोग एक दूसरे को केवल अपने काम के लिए याद करेंगे। सच्चा प्रेम और स्नेह दुर्लभ हो जाएगा। भीम ने चिंता से पूछा, लेकिन भगवान, क्या इस युग में कोई अच्छाई नहीं होगी? क्या सभी लोग बुरे हो जाएंगे? कृष्ण ने उत्तर दिया, अवश्य होगी, लेकिन वह बहुत कम होगी। जैसे अंधेरी रात में कुछ तारे चमकते हैं, वैसे ही कलयुग में भी कुछ अच्छे लोग होंगे, लेकिन बहुसंख्या बुराई की तरफ होगी। यह स्वार्थपरता ही कलयुग की सबसे बड़ी पहचान होगी। लोग केवल अपने बारे में सोचेंगे, दूसरों की परवाह नहीं करेंगे। पड़ोसी मुसीबत में हो तो भी लोग मदद नहीं करेंगे। रिश्ते नाते भी स्वार्थ पर आधारित होंगे। समाज में अविश्वास का माहौल होगा और लोग एक दूसरे पर शक करेंगे। कृष्ण ने एक महत्वपूर्ण बात और कही, यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से भगवान का नाम ले और भक्ति में स्थिर रहे तो वो मन्हे पौधे की तरह हर संकट को रोक सकता है। कलयुग में अधर्म, स्वार्थ और पाप का बोलबाला होगा, लेकिन सच्ची भक्ति ही एकमात्र रक्षा होगी।
जैसे तूफान में एक छोटा सा दीपक भी अंधकार को दूर भगा देता है, वैसे ही भक्ति की शक्ति कलयुग की सारी बुराइयों से बचा सकती है। भक्ति करने वाले व्यक्ति के आसपास एक सुरक्षा कवच बन जाता है जो उसे हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाता है। उन्होंने आगे समझाया, कलयुग में धन और शक्ति की लालसा लोगों को अंधा बना देगी। लोग पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। ईमानदारी और सच्चाई को मूर्खता समझा जाएगा। जो लोग गलत तरीकों से पैसा कमाएंगे उन्हें समाज में सम्मान मिलेगा, जबकि ईमानदार लोगों को बेवकूफ़ कहा जाएगा। पैसे की होड़ में लोग अपनी आत्मा तक बेच देंगे। रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी आम बात हो जाएगी। अब कहानी का दूसरा भाग शुरू होता है। एक बार गरुड़ जी, जो भगवान विष्णु के वाहन हैं, ने अपने स्वामी से कलयुग के बारे में विस्तार से जानना चाहा। वे जानते थे कि ये युग आने वाला है, लेकिन इसकी गहराई को समझना चाहते थे। उनके मन में भी वही चिंता थी जो युधिष्ठिर के मन में थी। गरुड़ जी ने कहा, प्रभु, मैंने सुना है कि कलयुग एक भयानक समय होगा। कृपया मुझे विस्तार से बताइए कि ये युग कितना लंबा होगा और इसमें क्या क्या होगा। भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष मानी गई है। ये एक अत्यंत लंबा समय है जिसकी कल्पना करना भी कठिन है। वर्तमान में लगभग 5,000 वर्ष बीत चुके हैं और अभी भी लगभग 4,27,000 वर्ष शेष हैं। विष्णु भगवान ने गरुड़ को बताया कि कलयुग के अंतिम दौर में सबसे भयावह परिवर्तन होंगे। कलयुग के अंतिम दौर में मनुष्य की आयु अत्यंत कम हो जाएगी। औसतन जीवन केवल 20 वर्षों तक ही सीमित रह जाएगा। ये सुनकर गरुड़ चौंक गए। उन्होंने पूछा, प्रभु, ये कैसे संभव है? अभी तो लोग 100 वर्ष या उससे भी अधिक जीते हैं। क्या कोई महामारी आएगी या कोई प्राकृतिक आपदा होगी जो इतनी जल्दी लोगों की मृत्यु का कारण बनेगी? विष्णु जी ने आगे कहा, लोग 12 वर्ष की आयु में ही वृद्धावस्था के लक्षण दिखाने लगेंगे। उनके बाल सफेद हो जाएंगे, चेहरे पर झुर्रियां आ जाएंगी, शरीर में कमजोरी आ जाएगी। सबसे चौंकाने वाली बात यह होगी कि स्त्रियां मात्र 8 से 9 वर्ष की आयु में ही संतान को जन्म देने लगेंगी। ये प्राकृतिक नियमों के विपरीत होगा, लेकिन कलयुग में यही सच्चाई होगी। बच्चे अभी भी बच्चे होंगे, लेकिन उन्हें बड़ों की जिम्मेदारियां उठानी पड़ेगी। गरुड़ ने घबराकर पूछा, प्रभु, ये सब क्यों होगा? कोई तो कारण होगा इस भयानक स्थिति का। विष्णु भगवान ने गहरी सांस लेते हुए समझाया, क्योंकि लोग धर्म को भूल जाएंगे, विवाह की पवित्रता समाप्त हो जाएगी, लोग यज्ञ, हवन और पूजा पाठ को छोड़ देंगे, वे अस्वस्थ जीवन शैली अपनाएंगे और मांसाहार को प्राथमिकता देंगे। जब मनुष्य प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करेगा तो प्रकृति भी अपना संतुलन खो देगी। लोग रात दिन काम करेंगे, तनाव में रहेंगे और अपने स्वास्थ्य की परवाह नहीं करेंगे। इसका परिणाम यह होगा कि उनका जीवनकाल कम हो जाएगा। विष्णु जी ने आगे बताया, कलयुग में शिक्षा व्यवस्था भी बिगड़ जाएगी। गुरु और शिष्य के बीच का पवित्र रिश्ता खत्म हो जाएगा। शिक्षक केवल पैसे के लिए पढ़ाएंगे, न कि ज्ञान बांटने के लिए। विद्यार्थी भी केवल डिग्री पाने के लिए पढ़ेंगे, न कि सच्चा ज्ञान पाने के लिए। परीक्षाओं में नकल होगी, झूठे प्रमाण पत्र बनेंगे और योग्यता से ज्यादा पैसे और रिश्तों का महत्व होगा। शिक्षा एक व्यापार बन जाएगी और ज्ञान की गरिमा समाप्त हो जाएगी। प्रकृति पर भी कलयुग का भयानक प्रभाव पड़ेगा। विष्णु जी ने विस्तार से बताया, पेड़ पौधे बंजर हो जाएंगे, जो पेड़ कभी हरे भरे थे वे सूखने लगेंगे, फल फूल कम होंगे और जो होंगे भी वे स्वाधीन होंगे। बारिश की कमी होगी, कभी अतिवृष्टि होगी तो कभी सूखा पड़ेगा। पौष्टिक भोजन और शुद्ध पानी का अभाव हो जाएगा। धरती अपनी उर्वरता खो देगी। जो मिट्टी कभी सोना उगलती थी वो बंजर हो जाएगी। किसान अपनी फसल से निराश होंगे और खेती छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। उन्होंने आगे कहा, नदियों का पानी प्रदूषित हो जाएगा, हवा में जहरीले तत्व घुल जाएंगे, जंगल काटे जाएंगे और उनकी जगह कंक्रीट के जंगल बन जाएंगे। पशु पक्षी अपने प्राकृतिक आवास खो देंगे, मौसम का चक्र बिगड़ जाएगा। सर्दी में गर्मी होगी और गर्मी में ठंड। ये सब मनुष्य की लालच और प्रकृति के साथ खिलवाड़ का परिणाम होगा। लोग केवल अपने फायदे के लिए प्रकृति का दोहन करेंगे और इसके परिणामों की परवाह नहीं करेंगे। लेकिन सबसे भयावह बात अभी बाकी थी। विष्णु भगवान ने कहा, कलयुग का अंत निकट है पार्थ। ये युग इतना भयावह होगा कि यह आपके दिल को झकझोर कर रख देगा। उन्होंने आगे कहा, 7 सूर्यों का उदय कलयुग के अंत का सबसे भयावह संकेत होगा। यह कोई सामान्य घटना नहीं होगी, बल्कि प्रलय का संकेत होगा। गरुड़ ने डरते हुए पूछा, 7 सूर्य? यह कैसे संभव है? एक सूर्य ही इतनी गर्मी देता है कि जीवन संभव हो पाता है। 7 सूर्य तो सबको जला देंगे। विष्णु भगवान ने समझाया, जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा, जब अधर्म अपनी पराकाष्ठा पर होगा,
तब आकाश में एक साथ 7 सूर्य उदय होंगे। इनकी प्रचंड गर्मी से पूरी पृथ्वी जल जाएगी, समुद्र सूख जाएंगे, पहाड़ पिघल जाएंगे और सभी जीव जंतु नष्ट हो जाएंगे। ये इतनी भयानक गर्मी होगी कि पत्थर भी पिघलकर लावा बन जाएंगे। उन्होंने विस्तार से बताया। पहले एक सूर्य उदय होगा, फिर दूसरा, तीसरा और इस प्रकार 7वां तक। हर सूर्य के उदय के साथ गर्मी बढ़ती जाएगी। पहले सूर्य से पेड़ पौधे सूखने लगेंगे, दूसरे सूर्य से छोटी नदियां सूख जाएंगी, तीसरे सूर्य से बड़ी नदियां सूखने लगेंगी, चौथे सूर्य से तालाब और झीलें सूख जाएंगी, 5वें सूर्य से समुद्र का जल वाष्प बनने लगेगा, छठे सूर्य से पहाड़ पिघलने लगेंगे और 7वें सूर्य से सब कुछ भस्म हो जाएगा। ये एक क्रमिक विनाश होगा जो धीरे धीरे सब कुछ समाप्त कर देगा। लेकिन ये अंत नहीं था। विष्णु जी ने आगे कहा कि इसके बाद मैं रुद्र रूप धारण करूंगा और ऐसे प्रचंड मेघ उत्पन्न करूंगा जो 100 वर्षों तक लगातार बरसेंगे। ये बारिश इतनी तेज होगी कि जो कुछ भी बचा होगा वो भी नष्ट हो जाएगा। ये पानी आग से भी ज्यादा विनाशकारी होगा। ये केवल पानी नहीं होगा बल्कि प्रलय का जल होगा जो सब कुछ बहा ले जाएगा। विष्णु जी ने समझाया कि ये बारिश सामान्य बारिश नहीं होगी। इसकी बूंदें पहाड़ों के समान बड़ी होंगी। इसकी गर्जना इतनी तेज होगी कि पूरी पृथ्वी कांप उठेगी। ये पानी इतना तेज होगा कि जो कुछ भी इसके संपर्क में आएगा वो तुरंत नष्ट हो जाएगा। ये 100 साल तक लगातार बरसता रहेगा, बिना रुके, बिना थमे। इस बारिश में इतनी शक्ति होगी कि ये पहाड़ों को भी काटकर समुद्र में बहा देगी। गरुड़ घबराकर बोले, प्रभु, तो क्या सब कुछ समाप्त हो जाएगा? क्या कोई भी जीवित नहीं बचेगा? क्या ये सृष्टि का अंत है? विष्णु भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं गरुड़, ये विनाश केवल नाश का प्रतीक नहीं बल्कि शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। जैसे सुनार सोने को आग में तपाकर उसकी अशुद्धियों को दूर करता है, वैसे ही यह प्रलय सृष्टि की अशुद्धियों को दूर करने के लिए है। ये अंत एक नई सुबह की भूमिका है। उन्होंने समझाया कि जब ये सब समाप्त हो जाएगा तब मैं एक नई सृष्टि का निर्माण करूंगा। ये नई दुनिया पूर्णतः पवित्र होगी। वहां धर्म और सत्य की स्थापना होगी। अधर्म का कोई स्थान नहीं होगा। केवल वे प्राणी वहां स्थान पाएंगे जिन्होंने धर्म और सत्य का पालन किया होगा, जिन्होंने कलयुग की कठिनाइयों में भी अपना धर्म नहीं छोड़ा होगा। वे इस नई सृष्टि के अधिकारी होंगे। ये एक स्वर्णिम युग होगा जहां सभी खुश रहेंगे। ये सब सुनकर गरुड़ को थोड़ी राहत मिली। उन्होंने पूछा, तो प्रभु, वर्तमान में हमें क्या करना चाहिए? कैसे तैयार रहना चाहिए? विष्णु भगवान ने उत्तर दिया, इन शास्त्रों का अध्ययन केवल आस्था का विषय नहीं बल्कि चेतावनी है, ताकि हम वर्तमान में अपने आचरण को सुधार सकें। हमें अभी से ही धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, सत्य का साथ देना चाहिए और दूसरों की सेवा करनी चाहिए। हमें अपने मन को शुद्ध रखना चाहिए और नकारात्मक विचारों से बचना चाहिए। कलयुग का ये विवरण केवल भागवत पुराण में ही नहीं बल्कि विष्णु पुराण,